अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने ये करना है कि चैप्टर नंबर 2 जो बुक में चैप्टर नंबर 11 के आपके साथ मेंशन किया गया है उसकी हमने क्या करनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये वीडियो हमारे पास C2 मतलब चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 5 है और आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह वही फॉलो करनी है जो हमारे पास पीछे वाली हैं। ऐसे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल हैं, इसके अंदर हमने इंटेंसिटी लेवल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देख लेते हैं। असल में पहला न्यूमेरिकल हमारे पास 11.1 है। तो 11.1 के अंदर याद रखना है आपके न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स आते हैं। पहले हम एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम ना डिफरेंट ये हाईलाइट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हम ना न्यूमेरिकल को हाफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हाफ पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसके अंदर जो इंटेंसिटीज़ हैं वो कितनी हैं। इसके अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास आई की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई के साथ, ठीक है। और आपने बताना है कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल कितना है, मतलब आपने क्या बताना है। ये आपको इंटेंसिटी गिवन है और आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी लेवल आता है उसका आंसर बताना है। तो ये हमने अभी तक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इतनी पढ़ी है तो हम यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। ये येलो पार्ट अभी हम रीड किया, बाकी वाला पार्ट अभी हमने रीड नहीं किया। तो इस केस में जो बात आपको पहले से पता होनी चाहिए वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपकी कम से कम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसे हमने रेफरेंस इंटेंसिटी कहा था। और इसको आप आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी टेन की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12 होती है। इसका मतलब जो हमें ये न्यूमेरिकल से इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक की जो हमने रीड की है वो ये येलो पोर्शन है और ये मैंने और गिवन के अंदर रिक्वायर्ड के अंदर लिख भी दिया है। सोल्यूशन में देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला यूज़ करना है जो क्या होता है हमारे पास एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू 10 log आई और आई नोट। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है एल माइनस एल नोट का मतलब इंटेंसिटी लेवल होता है। तो इसका मतलब आपने इसमें एल माइनस एल नोट की वैल्यू निकालनी है। आप इसकी जगह इंटेंसिटी लेवल भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखने का कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपली स्टेटेड। तो यहाँ पे देख लेते जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो हमें येलो से रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए फॉर्मूला तो हम बस ये आ गया, आई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी है 3.6 इंटू 10 की 3.0 इंटू 10⁻6। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी हम देखें क्या है, नीचे हमारे पास क्या है 10⁻⁻12 है। 10⁻⁻12 नीचे माइनस में है तो अगर मैं इसे ऊपर लेके आऊँगा तो ये किस में हो जाएगी, ये प्लस में होगी, मतलब 10⁻12 आ जाएगा। उसके साथ बाद अगर हम देखें इन दोनों को अगर सॉल्व करें बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब 10⁻⁻6 और प्लस 12 कितना आ गया, 12 में से -6 किए तो हमारे पास आंसर भी कितना आ गया 3.0 इंटू 10⁻6, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लॉग, सिंपल लॉग हम इसका लेंगे। तो लॉग से इसका आंसर क्या आएगा 6.48। बाकी डिजिट भी आते हैं लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, 2 डिजिट तक काफ़ी है, ये 1 तक भी आप लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एल माइनस एल नोट मतलब इंटेंसिटी लेवल मतलब 3.0 इंटू 10⁻⁻6 वाली जो साउंड की इंटेंसिटी है उसका इंटेंसिटी लेवल कितना है 64.8 डेसिबल। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला हमने डेसिबल जिसमें 10 आता है वो यूज़ किया तो आंसर भी हमारा डेसिबल में आएगा। अगर आप ये फॉर्मूले में 10 वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करते तो आंसर फिर आपका बेल के अंदर आएगा। लेकिन याद रखना है आपसे पूछा गया है डेसिबल लेवल, तो डेसिबल लेवल का मतलब यही है कि आपने डेसिबल में आंसर बताना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल की सेकंड पार्ट रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक आता है न्यूमेरिकल सॉल्व है, आगे क्या लिखा हुआ है, इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब आपने इंटेंसिटी बतानी है उस साउंड की जिसकी इंटेंसिटी लेवल कितना है 100 डेसिबल है। तो यहाँ पे हम दोबारा डाटा लिख लेते हैं। देखिए इंटेंसिटी लेवल, अब इसमें उल्टा न्यूमेरिकल है, मतलब लास्ट वाले में इंटेंसिटी गिवन थी, आपने इंटेंसिटी लेवल बताया था और इसमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है और आपने इंटेंसिटी बतानी है। तो इंटेंसिटी मतलब एल माइनस एल नोट की वैल्यू हमें गिवन है और आपने क्या बताना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब आई की वैल्यू आपने उसकी बतानी है। तो इसमें वही बात है, ये इंटेंसिटी जो आपके पास रेफरेंस इंटेंसिटी है आई नोट की वैल्यू आपको पहले से याद होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगी। तो सोल्यूशन ज़रा हम इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है, वही हमने डेसिबल वाली ये बात मैं आपको स्लाइड्स में करवाता हूँ। इस स्लाइड में हमने लिखा हुआ है इसको पहले से ही, ज़रा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या सॉल्व है। तो देखिएगा इंटेंसिटी लेवल हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। इंटेंसिटी लेवल की जगह हमने 100 लिख दिया है
और आई नोट की जगह 10⁻⁻12 लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम फर्दर आगे देखें तो फर्दर देखिएगा, आगे बाद 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 10 को 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जैसे पहले था। अब जाहिर सी बात है जब तक ये लॉ ख़त्म नहीं होगा तब तक आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लॉ को ख़त्म करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करेंगे, जो हमारे पास क्या होता है एंटी लॉग होता है। हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। कैलकुलेटर में अगर आप एंटी लॉग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट दबा कर लॉग दबाना पड़ेगा ताकि एंटी लॉग आ जाए। तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। याद रखना है एंटी लॉग और लॉग आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखें कुछ भी नहीं बचा। एंटी लॉग अगर आप 10 का लेंगे तो हमारे पास 10 का एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10 आ जाएगा। अब 10 की पावर, अब आपने आई का आंसर निकालना है। अगर हम यहाँ से देखें तो 10 की पावर -12 यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे आई की वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों की बेसिस 10 है तो पावर इसकी ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 10 - 12 आ जाएगा तो आंसर 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं या 0.01 भी लिख सकते हैं। और साथ में इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से आपने याद रखना है जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। रिजल्ट्स आप लोग लाजमी लिखा करें ताकि पेपर में एग्जामिनर को साफ साफ बता। रिजल्ट्स में ना एक रिजल्ट्स की बात है, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन ये इसेंशियल चीज़ हम कह सकते हैं। देखो जब आप रिज़ल्ट लिखते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है कि याद एक ये भी मेमोराइज हो जाता है कि आपने यूनिट लिखा है या नहीं लिखा है, या यूनिट सही लिखा है या आपने आंसर किस चीज़ का निकाला है। तो यूनिट एक आपकी अपनी गलती आपको बताता है कि मे बी आप जल्दी जल्दी में आंसर गलत लिख दें। तो ये आप रिज़ल्ट्स लाजमी लिखा करें। इसमें रिज़ल्ट्स में आपने वही बातें बतानी हैं जो आपने। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल नंबर 2 है, मतलब 11.2 है। इसका भी हम डाटा देख लेते हैं। तो डाटा हम सबसे पहले जो डाटा है ना उसको हम येलो से रिप्रेजेंट करें। नारकली बाज़ार है, वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल है। तो इंटेंसिटी लेवल का मतलब लेवल ऑफ साउंड आपके पास L-L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80 डेसिबल। और आपने बताना है कि उस बाज़ार के अंदर साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब वो पीछे वाला न्यूमेरिकल ही है। पीछे वाला न्यूमेरिकल जैसे आपने पार्ट 2 किया है वैसे ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपने फाइंड आउट करनी है। दोबारा से आपने यहाँ पे डेसिबल वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल है डेसिबल के अंदर गिवन है और आई नोट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो L-L0 10 वाला फॉर्मूला मतलब डेसिबल वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। L-L0 का मतलब इंटेंसिटी लेवल है जो 80 गिवन है। तो यहाँ हमने 80 लिख दिया और यहाँ पे हमने आई नोट की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट आगे 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ 8 बच गया। और 10 की पावर -12 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +12 में आई साथ में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जाहिर सी बात है लॉग को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग 8 हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और 8 दबा देंगे तो हमारे पास 10 की पावर 8 आ जाएगा। और लॉग एंटी लॉग क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो कैंसिल आउट हो गए। बाकी के बचा आई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। तो 8 - 12 10 की पावर -4 यूनिट क्या आ जाएगा वाट। ये यहाँ पे डब्ल्यू बढ़ाना है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम क्या बता देंगे इंटेंसिटी लेवल ऑफ हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी कितनी है 10 की पावर -4 है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3 11.3 है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। V = F लैम्डा वाला फॉर्मूला वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर स्पीड हमारे पास कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। और वेव लेंथ ऑफ द नोट, नोट का मतलब यहाँ पे साउंड ही होता है तो साउंड को हम नोट्स भी कह सकते हैं, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी हम यहाँ पे स्पीड हम बता देते हैं कि 330 है, लैम्डा वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर के अंदर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.05 मीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। और ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ऑडिबल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दी फाइंड में स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सिंपल वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। V = F लैम्डा, लैम्डा एफ भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और आगे से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का आंसर
6600 हर्ट्ज़ है। अब हमें पता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक है, तो ये आपके पास 6600 हर्ट्ज़ इसके बीच में ही आती है। इसका तो ये हमारे लिए क्या है, ऑडिबल है, हम इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11.4 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक डॉक्टर ने काउंट किया है हार्ट बीट इक्वेशन का, वो कितना है 72 हार्ट बीट्स हैं और वो होती हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, वो हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और टाइम कितना लगा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी बार वाइब्रेशन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी आपने निकालनी है, टाइम पीरियड भी आपने निकालना है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, अगर हम क्या करें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को डिवाइड मतलब हार्ट बीट्स को डिवाइड कर दे टाइम के साथ, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। ये कॉमन सेंस का एक फार्मूला है, ये इसमें कोई भी आप कह नहीं सकते कि न्यूमेरिक आपका फार्मूला बुक में नहीं है। तो बात वही है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम का था 1 सेकंड के बीच में जितनी आपकी वाइब्रेशन मतलब हार्ट बीट्स होती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 72 आपकी हार्ट बीट्स थी, तो आपने उसे 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन होने वाली जो हमारे पास वाइब्रेशन होती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आगे हमारे पास स्मॉल एफ की वैल्यू 1.2 यूनिट होता है हर्ट्स। टाइम पीरियड निकालना है, पीरियड का तो टाइम पीरियड ही है। तो सिंपली अगर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 तो 0.83 सेकेंड्स हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हमारे पास वही न्यूमेरिकल है जिस तरह का हमने ये किया था, ये एको ये सोनार सिस्टम के अंदर वाले न्यूमेरिकल के अंदर आर्टिकल के अंदर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास एक सबमरीन है कि सर्वे किया गया है। तो 11.5 क्या है कि मरीन सर्वे आपने किया है, उसमें क्या होता है कि आपने क्या फाइंड करना है कि शिप ने क्या की है, सेंड की है साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, बिल्कुल ऐसे जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो इट रिसीव एन एको, एको क्या होती है मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस कितना टाइम, मतलब आपने जो वेव भेजी है साउंड वेव वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है तो एको सुनाई देगी। और एको सुनाई दी है 1.5 सेकेंड में। तो हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या लिखी है 1.5 सेकेंड, मतलब ये आने का टाइम भी है और जाने का टाइम भी है। फर्दर आगे लिखा स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर के अंदर कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपने डेप्थ बतानी है कितनी होगी, तो डेप्थ भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, ये 1500 है। टाइम टेकन ये आने का भी है और जाने का भी है, मतलब आपकी साउंड वेव ऊपर से नीचे आई है, रिफ्लेक्ट होकर वापस गई है, उतने में जो टाइम लगा है वो हमारे पास क्या है, ये है टाइम टेकन टोटल। तो आपने डेप्थ बतानी है, डेप्थ को हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली एस इज इक्वल टू वी टी 9 क्लास का एक फार्मूला है। तो हमने स्पीड यहाँ पे वैल्यू पुट की है और टाइम क्योंकि आने जाने का दोनों है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो भी आने और जाने का दोनों होगा। तो अगर हमने क्या निकालनी है, एको सुननी है, तो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, हाइट डेप्थ निकालने के लिए डिस्टेंस को हाफ कर दिया। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है साउंड के आने और जाने में दो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं ना, आने का भी और जाने का भी। तो अगर आपने खाली इन दोनों के बीच में डेप्थ फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, तो सिंपल हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो आने जाने का दोनों हमने निकाला है, तो उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास शिप और मतलब सी लेवल और डेप्थ सी बेड के बीच में डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि हमारे पास डेप्थ होती है। तो डेप्थ ऑफ द सी कितनी पोजीशन पे है, 1125 मीटर्स पे है। तो ये ज़रा बात याद रखनी है क्योंकि इस तरह के 3 मेडिकल है मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल में भी है पहले। तो क्या है कि टोटल जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है ये आने जाने का दोनों, या तो आप पहले टाइम को डिवाइड कर दें फिर डिस्टेंस निकाल लें, यही शॉर्टकट मेथड है। ये आप जैसे बुक्स में हुआ हुआ वैसे ही करें कि आप पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लें, ये आने और जाने का दोनों डिस्टेंस ऐसे है। तो अगर आपने खाली आने का डिस्टेंस निकालना है तो उसको आप एच से रिविजन करने तो डेप्थ हमारे पास वही होगी, ज़ाहिर सी बात है। सिंपली हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। नेक्स्ट मेडिकल में बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें क्या है वो आपका एक स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान डिस्टेंस है कि 11.6 मेडिकल में क्या है, एक स्टूडेंट है वो क्लैप करता है नियर अ क्लिफ और अपनी जो उसे क्लिफ की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, मतलब एको सुनाई देती है, वो कितना है 5 सेकंड के बाद। मतलब ये आपके साउंड वेव के जाने और टकरा कर वापस आने दोनों का डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है।
इफ आपकी जो इंसिडेंट साउंड वेव है वो टकरा कर जब वापस आएगी फिर ही आपको एको सुनाई देगी, तो 5 सेकेंड आपने यहाँ पे टाइम लिख लिया। व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द, आपने ये बताना है कि क्लिफ का और स्टूडेंट के दरमियान फासला कितना है। अगर हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, 340 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो स्पीड और टाइम की वैल्यू दोबारा की मैंने दोबारा जैसे ही हमने पिछला मेडिकल किया, आपने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो ये आपके स्टूडेंट और क्लिफ के बीच में डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सिंपली एस इज इक्वल टू वी टी। ये जो कैपिटल एस है ये आने का डिस्टेंस भी है और जाने का डिस्टेंस भी है, तो स्पीड और मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो 1730 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब जाहिर सी बात है आपने डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड माउंटेन स्टूडेंट निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस आया है ये आपके इंस्टेंट वेव के जाने और क्लिफ से टकरा कर वापस आने मतलब डबल डिस्टेंस है। आप इसे क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल डी। तो 865 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड साउंड है। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप नेक्स्ट मेडिकल भी करेंगे कि आपके पास एक शिप है जो क्या करती है, अल्ट्रासाउंड सेंड करती है और वो रिटर्न होती है, टकरा कर वापस आती है 3.42 सेकंड के बाद, और हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, 1531 मीटर पर सेकंड है। और आपने डिस्टेंस बताना है सी वर्ड का शिप से कितना, मतलब वही बात है कि आपने डेप्थ बतानी है। तो स्पीड की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है 1531, और टाइम की वैल्यू हमारे पास 3.42 सेकेंड्स है। सिमिलरली पिछले वाली मेडिकल की तरह आपने डेप्थ बतानी है, तो पहले हम एस इज इक्वल टू वी टी से क्या करेंगे, आने में जाने दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास क्या गया, 5236 मीटर्स ये, लेकिन ये आने का डिस्टेंस भी है और जाने का भी है। अगर आपने खाली दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी डेप्थ आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास 2618 मीटर हमारे पास डेप्थ आ जाती है। तो यहाँ तक तीन मेडिकल हमारे काफ़ी बिल्कुल सेम है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल 11.8 है, ये हमारा हमें क्या से सेकेंड क्लास मेडिकल ही है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें दो फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ हैं जो आपको पहले से पता है। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 हर्ट्स है। ठीक है, आपने बतानी है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हम अपना मेडिकल दो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को H1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द, आपने क्या बताना है, इस साउंड की वेवलेंथ बतानी है। मतलब यहाँ पे आपने बता दिया वेवलेंथ ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, λ1 है। और इसके बाद आपने बतानी है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोअर साउंड। लोअर साउंड की वेवलेंथ आपने बतानी है जो हमारे पास यहाँ से λ2 से रिप्रेजेंट हो रही है, और आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज़ है। तो इसका मतलब ये है, सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है और उसकी वेवलेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है। मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपने वेवलेंथ बता दी, निकालनी है, और आपको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है कि दोनों के सेम है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रूल नहीं है, टेम्परेचर आपको ज्यूम करके बताया गया है कि इस टेम्परेचर की कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो स्पीड है वो 343 है। तो यहाँ पहले क्या है, हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वही हमने फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिएगा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, लैम्डा की जगह हम λ1 लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह हम पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 343 और 20,000 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, दोनों को डिवाइड करेंगे तो λ1 का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, अगर हम दूसरी फ्रीक्वेंसी पुट कर देते हैं तो हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है वो 20 है, तो अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा λ2 का आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली आपने क्या कर दिया, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से अपना आंसर पूरा निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारे वाला है मेडिकल 11.9 है, ये लास्ट मेडिकल है। इसमें क्या है हमारे पास कि आपकी बात वही सिंपल वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मेडिकल है ज़रा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 किलो हर्ट्स है। 2 किलो हर्ट्स का मतलब है कि आपने इससे पहले हर्ट्स में कन्वर्ट करना है खाली। फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख ली है और की जगह हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2000 हर्ट्स हमारे पास क्या आ गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। और वेवलेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या कर दिया, लैम्डा की वैल्यू 35 सेंटीमीटर कर दी है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.35 मीटर आ गया। और आपने बताना हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब इसके पास क्या है कि टाइम कितना लगेगा, कितना ट्रैवल करने के लिए, हाफ किलोमीटर मूव करने के लिए। तो किलोमीटर का मतलब ये डिस्टेंस है, वैल्यू लिख कर आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर्स, और टाइम आपने बताना है। तो सिंपल पहले क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आप स्पीड निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू
गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। और सिमिलरली हम एस इज इक्वल टू वी टी से एस की वैल्यू भी गिवन है, 700 भी मतलब स्पीड भी गिवन है, तो टाइम को डिवाइड करके सॉरी टाइम का आंसर यहाँ से आ जाएगा स्पीड को वेलोसिटी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके, तो आंसर आया 2.1 सेकेंड। तो ये लाजमी बात याद रखनी है कि रिज़ल्ट आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि आपकी गलती भी इससे आपकी गलती भी बच जाती है और पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। मतलब ये रिज़ल्ट लिखने के काफ़ी फ़ायदे हैं। और बाकी वही है हमारे पास कि मेडिकल की प्रेजेंटेशन अपने अच्छी रखनी है। ये मेन 3 हेडिंग्स तो लाजमी लिखनी है, गिवन, रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन या कैलकुलेशन लिखने हैं, और रिजल्ट्स या कंक्लूजन का वर्ड लिख सकते हैं।